सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल पर जारी गहमा-गहमी की खबर के साथ, जहां पर मुंबई की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद में इस वक्त हम हैं। 150 साल के लगभग ये पुरानी मस्जिद है। ब्रिटिश राज से ट्रस्ट इसे संभालता आया है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड ने यहाँ पर दावा किया है। तो अब ट्रस्ट की ओर से 200 से ज़्यादा जो गरीब मुसलमान हैं, जिन्हें कम किराए पर 50 से 100 रुपये के किराए पर यहाँ पर आशियाना मिला है, अब किस तरह से उनका भविष्य अधर में है, इस नोटिस के बाद आपको हम दिखाते हैं। साथ ही दिखाते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि मुंबई में ऐसी और करीब 50 बड़ी मस्जिद हैं जहां पर वक्फ बोर्ड द्वारा ऐसे दावे की आशंका जताई जा रही है। तो सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, किस तरह से मुस्लिम समाज के लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड भला कर रहा है, किनके लिए काम कर रहा है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। करीब 150 साल पुरानी मुंबई की मशहूर मीनारा मस्जिद गवाह है कि मुस्लिम समाज भी वक्फ बोर्ड के सितम झेल रहा है। ब्रिटिश राज से चल रही इस मस्जिद को 1879 से ट्रस्ट चलाता आया है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस पर भी दावा किया है। लड़ाई कोर्ट पहुंची है। ट्रस्टी कहते हैं कि मुंबई की ऐसी 50 बड़ी मस्जिदों पर वक्फ की नजर हो सकती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एग्रीमेंट आपने किया ये सेल एग्रीमेंट है और हर एग्रीमेंट में आपने 2.5 करोड़ रुपया कैश में लिया है। आप बताइए कि एग्जिस्टिंग टेनेंट बिल्डर से वसूल करता है कि बिल्डर टेनेंट को पैसा देते हैं। तो उसमें लिखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ भी नहीं था, ये एक एक्सटॉर्शन की स्कीम थी टू द मीनारा मस्जिद ट्रस्ट। और ये जो पावर दिखा रहे हैं नोटिस मार मार के, उन्होंने ऑर्डर पास किया कलेक्टर को कि आप जाइए और ये 83 लोग को अपने घर से डिस्पोजेस कर दीजिए। वक्फ एक्ट इसके लिए बनाया गया, गरीब मुसलमानों को, मर्दों को, बच्चियों को, बूढ़ों को आप घर से निकाल के रास्ते पे लगाओगे क्या? ये वक्फ एक्ट 2013 इसके लिए पास किया गया था। तो इनकी मनमानी है। मेरे हिसाब से साउथ बॉम्बे की सारे मस्जिदें जो झुनी है, लगभग कितनी? मैं 50 बड़ी मस्जिदों का सोच सकता हूँ कि ये सारी की सारी इंग्लिश ट्रस्ट है। सारे की सारी प्रॉपर्टी डेडिकेटेड टू द ट्रस्टीज है। यहाँ पर भी कब्जा आ सकता है या यहाँ पे दावे आ सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है? इनका बोलना ये है कि भाई आप हिलो तो हमसे पूछ के हिलो। मैं बोला 80,000 ट्रस्ट को तुम संभाल कहाँ पाओगे कि आप पूछ के हिलेगा। हम इस वक्त पठानवाड़ी में हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यही मीनारा मस्जिद के ट्रस्ट की ओर से जो इलाके संभाले जाते हैं, करीब 1.5 एकड़ के ये इलाके हैं जहां पर किराए पर लोग 50 से 100 रुपए पे रहते हैं। अब यहां पर जो नोटिस आया है वक्फ बोर्ड का, इन किराएदारों को घर खाली करना होगा। मुख्य बात यह है कि ये जो इलाका है वो रीडेवलपमेंट में जाने के लिए ट्रस्ट की ओर से पूरी कोशिश की गई थी। माडा के तरफ से सर्वे भी एक तरह से हो चुका था, पॉजिटिव नोट पे बात चल रही थी, लेकिन ऐसा कहना है ट्रस्ट की तरफ से कि उसके बाद ही वक्फ बोर्ड का नोटिस आया। करप्शन के भी आरोप इनकी ओर से लग रहे हैं। ट्रस्ट की ये प्रॉपर्टी है पठानवाड़ी अशरफी कॉम्प्लेक्स, हम लोग इसको डिजाइन किए थे। इसके अंदर 248 टेनेंट्स है। हमने टेनेंट्स के साथ में अग्रीमेंट किए थे। अग्रीमेंट बेसिकली ये था कि आपका पुराना घर लेके हम आपको नया घर देंगे। अभी अग्रीमेंट के अंदर ना पैसे का लेन देन तो कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद में वक्फ बोर्ड की एक नोटिस आई वो 83 टेनेंट को कि आप लोग ये आपका ये जो प्रीमाइसेस है उसको खाली करो। और इन्होंने शायद ये नोटिस कलेक्टर को ही भेजा कि कलेक्टर के अंडर में ये नोटिस को, ये प्रीमाइसेस को आप खाली करो। ये बाकी टेनेंट इनका काफी डिलैपिडेटेड कंडीशन में देख रही हूँ, जर्जर हालत। इतनी डिलैपिडेटेड कंडीशन में 100 फुट का घर है, 8 लोग रहते हैं। आप प्लीज सुनिए, 8 लोग। ऐसा होता है कि जो बेचारे टेनेंट्स होते हैं तो आधे टेनेंट लोग के पैर घर के बाहर जाते हैं। मैडम ऐसी हालत है। आज 100 के बदली में 400 फुट मिल जाएगा तो एक बात ये बताइए, मुसलमान का नुकसान है कि मुसलमान का फायदा है? तो अभी जो आपका नया बिल आया है उसके अंदर ऐसा करो कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे लोगों का फायदा हो, हम लोगों का जो तबका है थोड़ा ऊपर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है। असलम जैसे ही करीब 200 लोग यहाँ पर 100 सालों से बसे हैं। ट्रस्ट की मदद से बेहतर घर का सपना देख रहे थे। वक्फ के नोटिस के बाद अब सस्ते किराए का घर भी अधर में है। 64 तो मेरी एज है। मेरे बाप दादा ने समझ लिया 100 नियर अबाउट 100 ईयर्स हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यानी इतनी तकलीफों में जो उन लोगों ने दिन निकाला उन्होंने तो निकाला, लेकिन यंग जनरेशन अभी जो भी है, अब हम लोग जो है अगर इसको डेवलप चाहते हैं करने के लिए तो हमारे वक्फ बोर्ड या गवर्नमेंट हमारे साथ क्यों नहीं देती? करने के लिए तैयार है। यहाँ के ट्रस्टी कितना करेंगे? पानी की वाटर पाइप की लाइन है, ग्रीनेज की लाइन है, हर लाइन भरती है। हर 15 दिन में कोई ना कोई रास्ता खोदता है पाइप के लिए, पानी के लिए। हर आदमी अपनी तकलीफ से परेशान है और 10 बाई 10 के घर है। आप देख रहे हैं जनरेशन बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ेंगे, क्या करेंगे? इसके लिए हमारा मुद्दा ये था और हम लोगों ने साइन किया, वो कंसल्ट वगैरह सब खाली इसको पास करके आगे कर दिया जाए। महाराष्ट्र में वक्फ की करीब 31,000 संपत्तियां बताई जाती हैं। लातूर में 103 किसानों की जमीन पर दावे का हालिया नोटिस हो या कोल्हापुर में महादेव मंदिर की जमीन पर वक्फ का दावा, राज्य में वक्फ के रवैये पर विवाद का सिलसिला लगातार जारी है। अब मस्जिदों पर ऐसे दावे वक्फ को चौतरफा घेर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।